बीमार था, सलाइन लगा हुआ था। बबलू और सऊद दोनों मुझे तीमारदारी के लिए देखने के लिए आए थे। अत्तर साहब का फोन आया कि मोइन साहब, आज शिवाजी नगर के अंदर अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी हुई, और जब हमारे बच्चे समझाने के लिए गए तो उन्हीं पर उस फिरका परस्त ने हमला किया। आपको आना है। वहां पर 2-4 हजार का मजमा था शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के पास में। मैं गया, नुमाइंदगी की, लेकिन लानत भेजता हूं कांग्रेस के उन जरखरीद गुलामों पर। क्या इशारा कर रहे थे, क्या समझा रहे थे, मुझे बोल रहे थे। जब मैं एडिशनल एसपी, डीवाईएसपी, पीआई सबकी मौजूदगी में मैंने कहा कि केस करना हो, उसका बाप, उसका वालिद हाथ जोड़ के कह रहा है कि मुझसे कि हमारे बच्चे से जो नादानी हो गई है, गलती हो गई है, उसे माफ कर दीजिए। मैंने कहा कि ये मेरे बस का काम नहीं। अगर तू मुझे कुछ कर लेता या मारता तेरा लड़का तो शायद मैं उसे माफ करता, लेकिन रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी हुई है। और ये कांग्रेस के जरखरीद गुलाम जितने तमाम के तमाम ये बड़े नेता हैं, सब आए थे, सब थे, सबकी मौजूदगी में हर एक मेरी तरफ इशारा कर रहा कि जाओ मोइन को समझाओ, जाओ मोइन को समझाओ, हम केस नहीं करने देंगे। मैंने कहा कि आप एडिशनल साहब केस लेते हैं तो ठीक है, वरना मैं और मेरे साथ यहां पर सब बैठ जाएंगे अत्तर इसके गवाह। अल्हम्दुलिल्लाह गुनाह हमने दाखिल किया, गुनाह दाखिल किया, एफआईआर किया, वहां से उठे। हम पीछे नहीं हटते मेरे भाई। ये अफवान की ताकत, की मुसलमानों की ताकत हमारे पीछे है, तभी तो हम लीडर कहलाते हैं या आपके खिदमतगार कहलाते हैं। अगर हम भी अगर कौम और मिल्लत को धोखा देंगे तो बताओ ये कांग्रेसियों में, राष्ट्रवादी के गुलामों में और हम में क्या फर्क रहेगा। लेकिन याद रखो मुसलमानों, रोज़े अव्वल से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फख्र मिल्लत अलैहि रहमा से लेकर सालार मिल्लत, सालार मिल्लत से लेकर नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत, और आज हम भी अगर यहाँ पर आपके दरमियान में हैं तो खुदा की कसम मरते मर जाएंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। जिस काम के लिए आपने आगे बढ़ा है बढ़ेंगे। गाड़ीपुरा में क्या हुआ? गाड़ीपुरा में फसाद होता है। फिरोज साहब यहां पर मौजूद है, गाड़ीपुरा के लोग मौजूद है। फसाद हुआ, फोन आया, एक शख्स को मारा गया। औरतों ने फोन किया घर से, रोते हुए, बिलखती हुई आवाजों में बेचैन किया। फौरी तौर पर वहां पर मैं पहुंचा, पहुंचकर हॉस्पिटल तक उनको पहुंचाए। पहुंचाने के बाद में जब देखा खतरमबाजी हो रही है, इधर से भी खतर आ रहे हैं और सिर्फ रोके मुसलमानों को जा रहा है, तो ठहर कर कहा कि सामने वाले कौन? वहां ठहरे, रात भर हबीब टाकीज बर्तन चौक पर कुर्सी डालकर उनके ऊपर कैसे भी करवाए। ताज्जुब होता है मुसलमानों पर। और ये नाम निहाद लीडरों पर उस वक्त भी कहा, जैसे ही केसेस हुए हमारे बच्चे अंदर गए, और जितने बच्चे अंदर गए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद मोइन ने उनकी कानूनी इमदाद कर उनको छुड़ाया। सीरियस ऑफेंस दाखिल किए गए थे, और जब उनको हिरासत करने की बारी आई तो ये कौम के दलाल पुलिस स्टेशन पहुंचे, और पुलिस स्टेशन पहुंचकर वहां पर कह रहे हैं कि हम कंप्रोमाइज करने वाले हैं, अभी ये बच्चों को मत उठाओ, अभी उनको मत उठाओ, अभी ऐसा मत करो। अरे हमारे बच्चे बच्चे हैं, हमारे बच्चों ने वहां पर 20 दिन से जायद जेल की सोबतों को बर्दाश्त किया रहे, और ये आगे बाद में कंप्रोमाइज के लिए कि कंप्रोमाइज करेंगे। ऐसा होता मेरे भाई आज तक ना हुआ है, ना आगे होएगा। आप देखते हैं शहर में एक एहतजाज होता है, त्रिपुरा में फसाद हुआ, त्रिपुरा में फसाद होता है तो रजा एकेडमी की जानिब से उलमाए कराम ने
यही देख लो नाके पे एक प्रोग्राम रखा, एक एहतजाजी प्रोग्राम। उस एहतजाजी प्रोग्राम में गड़बड़ हुई तो स्टेज की जीनत कौन बना था? कांग्रेस के लोग सफे अव्वल में थे, लेकिन जैसे ही खतराव हुआ बरकत कांग्रेस के पास, काम ये था कि वहां पर जाते उस खतराव को रोकते, जो कि मैं खुद वहां पर जाकर उस चीज को रोका था। ये स्टेज से उतर कर भागे, स्टेज से उतर कर भागे। और नौजवान सुनो, रजा अकेडमी के लोग बहुत परेशान, कई महीनों तक बाहर रहे, फिर जेल भी गए, फिर बाहर भी आए, लेकिन उसके बाद महानगर पालिका, जवान के गुलामों, तुम्हें थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं है? महानगर पालिका की तरफ से एक नोटिस भेजा गया रजा अकेडमी वालों को। कितने का? कितना मालूम है आप में से किसी को? हाँ, 1 करोड़ रुपया आपको हरियाणा देना होगा। यहां पर यह शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस की सेकुलर हुकूमत है कि उत्तर प्रदेश का योगी बैठे हुआ है मुंबई में, और यहां पे कौन है? जवान के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता कॉर्पोरेशन का। हलता फिर मुसलमानों को, वो लोग जो न उनके पक्के मकान हैं, न पक्के मदरसे हैं, न तनख्वाह उनको बराबर दी जाती है, उनसे कहा जा रहा है कि 1 करोड़ रुपया आपको भरना होगा। ये हाल है मेरे भाई। इसीलिए आप तमाम से हम ये दरखास्त करते हैं कि आप मजलिस का हिस्सा बनिए, आप मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन का साथ दीजिए, आप मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के मेंबर बनिए। आप रहेंगे साथ में तो मजलिस की ताकत में इजाफा होगा। और इंशाअल्लाह ताला मैं आज इस स्टेज से कह रहा हूं कि 2012 में आपकी दुआ और आपके इत्तेहाद ने पूरे महाराष्ट्र में एक इनकलाब लाया था, और पूरे महाराष्ट्र नांदेड़ से एक इनकलाब बरपा हुआ था, और उस इनकलाब का नाम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन था, जो महाराष्ट्र की सरजमीन, वो तारीखी सरजमीन नांदेड़ के मुसलमानों ने 2012 में अपनी दुआ और इत्तेहाद का सबूत देते हुए यहां से 11 अराकीन बल्दिया को चुनकर लाया था। इंशाअल्लाह ताला आने वाले कॉर्पोरेशन में 15 से 20 नगर सेवक चुनकर आपकी खिदमत के लिए ऐवान बल्दिया में जाएंगे इंशाअल्लाह। हिंदल वली हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की शान में राजा सिंह ने गुस्ताखी किया था हैदराबाद। यही साबिर चौक मिर्जा अमजद बेग साहब, साबिर चाउस ने कंप्लेन दर्ज कराई। दीगर भी लोग आए थे, कंप्लेन दर्ज कराई, और कंप्लेन दर्ज कराकर उसके ऊपर एफआईआर करवाई। आप बतलाइए, आप बताएं, क्या मजलिस गलत है? जब मजलिस गलत काम कर रही है, आज कांग्रेस के खीमों के अंदर बहुत दहशत, डर है, और ये लोग सोच रहे हैं कि वही 2012 का दौर आ रहा है। आएगा इंशाअल्लाह, आएगा, लेकिन हमको अपने सफों में इत्तेहाद रखने की जरूरत है, हमको अपनी ताकत का मुजाहरा करने की जरूरत है, हमको सियासी मैदान में अपने लोगों को बेदार करते हुए अपने अपने इलाकों से अपने नुमाइंदों को चुनकर ऐवान बल्दिया में भेजना। मेरे भाई, आज हालात बड़े नाजुक, बहुत नाजुक हालात। हर नया दिन, हर नया सवेरा हमारे खिलाफ बनता जा रहा है, और इसके लिए हमारा अपना इत्तेहाद हो, इसके लिए हमको मुस्लिमा होना जरूरी है। स्पीकर उसको बयान कर रही थी कि उसके ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन वह आफरीन फातिमा जिसके घर पर बुलडोजर चला, जिसके घर को तबाह किया गया, तोड़ दिया गया, जमीन दोज कर दिया गया, एक भी मीडिया ने उसको नहीं बताया। फिर हम बोलते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। अरे आज नुपुर शर्मा के खिलाफ में किसी ने आवाज उठाई सबसे पहले,
मुस्लिमीन ने कराई थी। वो बच्ची, वो आफरीन फातिमा जो बनारस की रहने वाली वो बच्ची है, जो JNU की स्टूडेंट है, उसने अपने ट्वीट में लिखा कि अगर हिंदुस्तान में असदुद्दीन अवैसी साहब ना होते तो पता नहीं इन जालिम ताकतों के खिलाफ में, फिरका परस्तों के खिलाफ में कौन होता। हकीकत है मेरे भाई, आज आप खुद सोचिए, क्या कभी कांग्रेस के लोगों को आपके खिलाफ में होने वाली तबाही और बर्बादी का जिक्र करते हुए देखा? क्या कभी राष्ट्रवादी के गुलामों को आपके खिलाफ में बोलते हुए देखा? नहीं देखा, क्योंकि तौफीक ही नहीं है, तौफीक ही नहीं है मेरे भाई। इसीलिए कह रहा हूं कि आज उठने का वक्त है, आज अपने इत्तेहाद को। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहमदु मुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शह नशीद पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला नांदेड़ के सदर जनाब मिर्जा अमजद बेग साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर जनाब साबिर चौल साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से इस जलसे को मुनक्कद करने वाले जनाब नूरुद्दीन साहब, शह नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिसी कायदीन और जिम्मेदारान, आज के जलसे में मौजूद मेरे तमाम नौजवानों, बुजुर्गों और पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जत मां पर्दा नशीन मां और बहनों, आज के जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक्कद किया गया है। हालात हादरा के उन्वान पर जलसे को मुनक्कद कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप तमाम के सामने इस मुल्क के हालात को रखती है, तो वही जिस रियासत से आपका ताल्लुक है उस रियासत के हालात को भी रखती है। तो जहां हम और आप रहते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिजाइनर और रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिजाइनर सूट एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़। यहाँ पर गरारा, लांचा, फ्राक व दीगर नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहाँ पर बड़े शहरों से मुंबई, हैदराबाद, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब किए गए हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर।